तो मुझे को पेजेस प्रिंट आउट से प्रिंट निकलते हैं और कहीं पे आउटपुट मिल जाता है तो इनपुट लेते हैं और आउटपुट मिल जाता है और उसका उसके बाद तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो कंप्यूटर सिंपल एक इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट दे देता है। अब इनपुट जैसे वो कीबोर्ड से भी ले सकता है और आउटपुट वो स्क्रीन पे देता है, इमेजेस जनरेट करता है, वीडियो दे सकता है, बहुत सारे तरह के आउटपुट होते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर जर्नी होता है, जो प्रोग्रामिंग होता है, वो बस ये प्रोसेस जो बीच में होता है वही हमको देखना होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। अब जिसे हम देखते हैं, जैसे मानिए हमने इनपुट दिया इधर, तो इनपुट देने के टाइम पे कंप्यूटर जो है वो बस बाइनरी 0 और 1 समझता है, ये तो हमको पता है। तो वो 0 और 1 समझेगा कैसे? तो अभी सपोज़ करें उसने इनपुट लिया है, तो मैंने एग्ज़ाम्पल में लिया है कि उस मैंने इधर आशीष लिखा है मेरा नाम, अब उसको आस्की कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा। अब जो आस्की कैरेक्टर क्या होता है, हर एक कैरेक्टर का, जैसे ए कैपिटल ए टू कैपिटल जेड का ये से 95 65 टू 90 होता है, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड का 97 टू 122, ये बीच में पूरे रेंज आता है, 0 टू 9 का ये रेंज है। इवन जो सिंबल्स होते हैं उसके भी पूरे रेंजेस आते हैं। तो ये इसको ए को 65 लेगा। अब 65 जो नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा 0 और 1 के जैसे। तो ऐसे बाइनरी दिखता है, ऐसे 110001, तो उसमें कन्वर्ट करेगा और फिर उसको कंप्यूटर को समझ में आएगा कि अच्छा ये क्या है। जैसे ये ए है तो ए का 65, तो 65 का बाइनरी को 00100 ऐसा कुछ होता होगा। तो वो उसके उससे समझेगा और फिर उससे आउटपुट निकालेगा वो। तो बीच में हमको प्रोग्राम कहाँ करना होता है। अब हम डायरेक्ट बाइनरी लिख के तो कंप्यूटर को समझा नहीं सकते हर एक कैरेक्टर का। जैसे अगर मेरा नाम लिखा है तो मैं इसका हर एक कैरेक्टर का अगर एक बाइनरी लिखना चला जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग को नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में बनाई गई हैं कि उसको हम नॉर्मल इंग्लिश में समझ लें और फिर उसको कंपाइल करेंगे या इंटरप्रेट करेंगे। उसके बाद वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा कंप्यूटर को समझने वाली लैंग्वेज में। बाइनरी फिर वो जनरेट करेगा और फिर कंप्यूटर उसको समझ के हमको आउटपुट जनरेट करके देगा। तो इनपुट आउटपुट वैसे ही काम करता है और प्रोग्राम हम ऐसे लिखते हैं। तो हम अभी प्रोग्राम अगर हम आगे करेंगे तो हम सी प्लस प्लस कर सकते हैं, जावा में कर सकते हैं या फिर पाइथन में कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या फॉलो करेंगे, अभी के लिए हम ये स्ट्राइवर जो ए टू जेड डीएसए कोर्स है, हम इसको फॉलो करेंगे। और इसको अभी हम कहाँ तक फॉलो करेंगे, इसमें हम अभी बेसिक्स सीखेंगे। तो इसमें लर्निंग बेसिक्स में हम देख सकते हैं कि इस इन्होंने बताया कि इनपुट आउटपुट कैसे लेना है और ये सी प्लस प्लस में बताया है। तो हम भी सी प्लस प्लस लेके चलेंगे, हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएँगे, बस लैंग्वेज का बेसिक समझ लेंगे ताकि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने आ जाए। क्योंकि जब कंपनी का प्लेसमेंट कॉलेज में आता है या फिर हम कहीं कंपनी का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वो लोग एक प्रॉब्लम देते हैं और हमको सॉल्व करना होता है। तो हम डीएसए से यही देखते हैं कि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने उन वो यही देखते हैं कि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने कितने अच्छे तरीके से आता है। उसके बाद का वो लोग खुद सिखा देते हैं। तो हम लोग पहले ये पूरा फॉलो करेंगे। इसमें मेनली यहाँ तक हम फॉलो करेंगे, लिंक लिस्ट तक, और ये हम चलाते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और उसके साथ-साथ फिर इसके बाद हम सी प्लस प्लस के बाद हम इसके बाद वेब डेवलपमेंट कर लेंगे। वेब डेवलपमेंट में हम एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। और फ्रंट एंड में वेब डेवलपमेंट में भी 2 होता है, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। तो पहले हम फ्रंट एंड पे थोड़ा फ़ोकस करेंगे, उसके बाद बैक एंड पे जाएँगे और फिर हम एक अच्छा-सा प्रोजेक्ट बनाएँगे, जिससे कि हम कम जब कंपनी हमारे कॉलेजेस में आए या फिर आप कहीं प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए जाओ, तो आप बता सको कि क्या करना। और ये सीरीज़ में बहुत कुछ लाने वाला हूँ, 1 साल तक हम कंटिन्यू 365 डेज़ वीडियोज़ डालेंगे। तो हम पूरा उसको कंप्लीट करेंगे, एक डेवलपर इंजीनियर अच्छा वाला बना के जाएँगे हम। तो आप इस सीरीज़ को फ़ॉलो करते रहिए और मैं अभी स्टार्टिंग में थोड़े छोटे-छोटे वीडियोज़ डालूँगा ताकि आप लोग का इंटरेस्ट आए। अभी ये वीडियोज़ किसके लिए हैं, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अभी जिसको अभी 1 साल में प्लेसमेंट लेना है, तो वो लोग इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। तो मैं एकदम बेसिक से बताऊँगा, एकदम डेप्थ में बताऊँगा और एकदम अच्छे से स्लोली-स्लोली पढ़ते हुए जाएँगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे, कोई एक लैंग्वेज देख लेंगे, सी प्लस प्लस या सी, उसका बेसिक समझेंगे और फिर हम यही सीरीज़ फ़ॉलो करते जाएँगे। तो इसमें मैंने ऐसे रखा है कि मतलब वो 1 वीक में एक चीज़ कंप्लीट कर लेना है। जैसे अभी ले लैंग्वेज का इनपुट आउटपुट और ये बेसिक चीज़ है, तो 1 वीक बहुत ज़्यादा ही टाइम हो जाता है। तो ये बिल्डिंग थिंग्स ये दोनों हम 1 वीक में कवर करेंगे पूरा। और ये पैटर्न्स के जितने क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं ट्राई करूँगा कि 1 और 2 वीक्स ले लूँ, क्योंकि ये पैटर्न्स के क्वेश्चन मोस्टली कॉलेज के प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं। तो ये डेप्थ में हम पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से समझिए पूरे
पूरे पैटर्न्स के। उसके बाद ये सारे चीज़ में हम एक-एक वीक लेंगे और इस तरह हमारा ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे 2 से 4 महीने में हमारा पूरा डीएसए इन डेप्थ कंप्लीट हो जाएगा बेसिक तक का।